क्या था फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग आरपीएससी में चल रही है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि आपके जो है थोड़ी सुविधा और हो जाए, आपकी दिक्कतें और कम हो। क्योंकि बायोलॉजी की काउंसलिंग हो गई थी, जीव विज्ञान की, तो हमसे अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं करौली से मंचल मीणा, उन्होंने बताया पूरा कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल रूप से कैसे कैसे सेट जो है वो करना है, बनाना है। तो उनके अनुभव के आधार पर ये वीडियो और बनाया है। इसमें पूरी डिटेल लिखी है ताकि आप वहाँ जाते ही कोई परेशानी नहीं हो, बस सीधा फॉर्म दिया, चेक किया, डॉक्यूमेंट चेक किया, जमा आपको एकदम ओके है, तो उसका आनंद ही अलग है। तो कोशिश ये रहती है कि वैसे ही काम हो। अब होता क्या है कि विद्यार्थी स्टेपल करके ले जाते हैं पंचिंग, फिर वहाँ पे उसको निकालते हैं, डॉक्यूमेंट इधर उधर बिखर जाते हैं, वो कहते हैं इसको ऊपर लगाओ, इसको नीचे लगाओ, इसको पीछे लगाओ। तो ऐसे ना हो। तो ये वीडियो उन सभी के काम का है जो अंग्रेजी से, जैसे आज 29 है तो 30 तारीख से लेके और आगे जो भी काउंसलिंग होने वाली है उन सभी के लिए जो है ये उपयोगी है। और आज ईद का मौका है, तो जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो उन सभी को ईद मुबारक। ईद उल जुहा है आज। तो इसमें जितने भी आगे आने वाली ये काउंसलिंग है, उसके अलावा हिंदी के भी जारी नहीं किए, तो हिंदी की भी हो सकता है जल्दी जारी कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे के चीज़ों की। तो देखो, एक तो ये वहाँ आरपीएससी जो है वहाँ पे लगाया हुआ है, वहाँ पे चिपका रखा है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रमाण पत्र कैसे सेट करने हैं। इन्होंने देखो लिख रखा है कि काउंसलिंग के लिए दस्तावेज, तो एक तो है विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में, और दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति 1 प्रति में। परिनिरीक्षा प्रपत्र जो है वो सबसे ऊपर सर्वप्रथम संलग्न करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। फिर सेकेंडरी अंक तालिका, सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका और प्रमाण पत्र, स्नातक प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, उपाधि, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उपाधि या प्रोविजनल, स्नातकोत्तर प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, उपाधि या प्रोविजनल, बीएड अंक तालिका, उपाधि या प्रोविजनल, अन्य शैक्षणिक योग्यता अंक तालिका, उपाधि, प्रोविजनल, जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी प्रमाण पत्र, जनरल का नहीं दे रखा है, मूल निवास, भूतपूर्व सैनिक संबंधी पीपीओ एनओसी, ईडब्ल्यूएस, विवाह पंजीयन, विशेष योग्यजन, विधवा परित्यक्ता के संबंध में वांछित दस्तावेज। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई है तो उसमें निर्णय पारित हुआ है तो निर्णय की प्रति भी। तो अब ये तो वहाँ जो चिपका रखा है इस हिसाब से है कि उन्होंने बता रखा है निर्देश। अब आपको वहाँ करना क्या है, आपको वहाँ जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपका आरपीएससी में जाते एक तरह से पास की तरह, मान लो आपका जो काउंसलिंग लेटर है जो आप आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करते हैं, रोल नंबर वगैरह लगाकर लिंक पे क्लिक करके, तो आपका वो जो काउंसलिंग लेटर है, ये बायो के अनुभव के आधार पे पॉइंट मैंने नोट किए हैं, इनको आप शेयर भी कर देना उन विद्यार्थियों को, उन दोस्तों को जो भावी लेक्चरर है और जिनके काम आए वीडियो को या पीडीएफ को। ठीक है, ये जो डिटेल है वो, तो ऐसे सेट करने डॉक्यूमेंट ताकि काम बने आसान इस क्रम में। तो सबसे पहले आपके पास जो काउंसलिंग लेटर है, ठीक है, जिसमें 4 पेज है, एक में तो निर्देश, तो निर्देश को तो अलग रख लो, आपके पास रखो, पढ़ लो, अलग रखो। ठीक है, तो वो लीगल साइज में आएगा। लीगल साइज का मतलब थोड़ी सी बड़ी साइज आती है क्योंकि उसमें डिटेल ज़्यादा है, इसलिए बड़ी साइज वाला प्रिंट आउट जो उस पर करवा ले। में छोटे पे करवाएंगे तो हो सकता है वो साइज या तो छोटी हो जाएगी, तो लीगल का क्या रखा तो लीगल में करवा लो। ठीक है, उसका निर्देश वाला पेज हटा दो, पढ़कर अपने पास, पहली बात। दूसरी, काउंसलिंग लेटर का पहला पेज ऊपर अलग रखें और वह आपका गेट पास की तरह है। ऊपर जिसमें वो पेज है ना जिसमें आपका काउंटर नंबर लिखा हुआ है, उस काउंटर पे चले जाएं। 5-5 लोगों को बुलाते हैं और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा और सकारात्मक है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलम खाली रह गया तो आपको कहेंगे फॉर्म वापस फेंक देंगे या फिर कहेंगे कि ये क्या किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बता देते हैं कि यहाँ पे ये आएगा, ऐसे भरें, ऐसे भरें। वो भी शिक्षक है, गुरुजन है, विद्वान लोग हैं, तो उसे दिखाकर आप काउंटर पर चले जाएं, पहले वाला पेज। फिर उसके पीछे 2 पेज है जिसके ऊपर लिखा रखा है प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, जो काउंसलिंग लेटर है ना बड़ी वाली साइज वाला, उस पर लिखा हुआ है प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। आप नोट करो उस चीज़ को, देखो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर है पोस्टल ऑर्डर हाथ में अलग रखें, 50 रुपये वाला। पोस्टल ऑर्डर जो है ना उसको स्टेपल नहीं करना है और उसको चिपकाना भी नहीं, क्योंकि वो सीधा ले लेंगे, लाओ भाई पहले तो रुपये वाला काम इधर करो है। तो 50 रुपये देखो ज़्यादा नहीं है, तो 50 रुपये वाला पोस्टल ऑर्डर। फीस में अंतर वाला भी, अगर पोस्टल ऑर्डर वहाँ ले रहे हैं और आपने छूट ली है, ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस उन्हीं के लिए है, एससी एसटी के लिए नहीं है, जनरल के लिए नहीं है, तो उन्होंने 2.5 लाख से कम दिखा के छूट ली है, तो जो भी 100 रुपये का जितना भी बन रहा है एक्स्ट्रा 150 वो पोस्टल ऑर्डर भी आप साथ ले जाएं, ऊपर रखें अलग। और 50 वाला तो सभी के लिए अनिवार्य है ही, ये तो सबको ले जाना ही है, ये तो फीस है आरपीएससी की, तो वो आप अलग रखें हाथ में। ठीक है, फिर अगली बात इसमें कि पोस्टल ऑर्डर के ऊपर सामने जो साइड है तो ऊपर लिखा हुआ है तो उसमें सचिव लिख दें और नीचे उसमें डाकघर में लिख दें सचिव आरपीएससी और नीचे डाकघर में लिख दें अजमेर। पीछे की तरफ पोस्टल ऑर्डर के पीछे की तरफ जो खाली होता है, एक साइड में रसीद वो फाड़ के रख ले, में खुद आपके पास काम आएगी। और पोस्टल ऑर्डर के पीछे की तरफ जैसे आपका रोल नंबर, आपका नाम, ताकि आपकी डिटेल कैसे रहेगी, भाई आपने दिया क्या पता चले किसने दिया। तो आपका नाम, नाम का नहीं इसमें नाम लिखो, लिख देना, नाम भी लिख देना, रोल नंबर, नाम, कैटेगरी और परीक्षा जैसे स्कूल व्याख्या था, और विषय ये लिख दें। वो आपसे लिखवाएंगे तो आप पहले लिख ले, और बढ़िया, वो कहेंगे बहुत अच्छा काम किया तो आपने। ठीक है, काम जल्दी होगा। सभी डॉक्यूमेंट को घर से स्टेपल या आलपी ना करें, उसकी बजाय आप सुआ व धागे से, जिसे कहते हैं नथी करना, फाइल वाली डोरी। देखो मैं आपको डोरी दिखा देता हूँ, जरूरी नहीं है वो कहेंगे इसी डोरी से, आप चाहो तो आपने घर में गूद डाला डोरा, वो भी ले जाना, मजबूत धागा कहने का मतलब। और सुआ जानते होंगे जैसे सुई होती है ना, तो उसी तरह से सुआ होता है। सुआ नहीं मिले क्योंकि पहले तो बोरी बोरी सिलने में सूतली ही काम में आती थी। तो आप है ना, जैसे ये कोना है फॉर्म का, मान लीजिए आपके सारा डॉक्यूमेंट का सेट है, तो किले से आप ऐसे आराम से किनारे पर इस तरह से है ना, जैसे थोड़ा मन तो आपका करेगा कि पेज फाड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे आराम से छेद निकाल के और उसमें से ना आपको ये, इसको नत्थी करना बोलते हैं। सभी डॉक्यूमेंट के, सारे डॉक्यूमेंट के सेट के इस तरह से ऐसे गांठ लगा के, और एक वो नारियल गांठ लगाते हैं ना, आपको बोलते हैं नारियल गांठ कौन सी पता नहीं, ऐसे ऐसे कहते हैं इसको, ये गांठ, ताकि आप आराम से खोल भी सको वहाँ पे। इस प्रकार से जो है आप वो ले जाना। ठीक है, तो सुआ और धागे से आप फाइल वाली डोरी जो है वो उसे किनारे पर छेद करके उसको तैयार कर लें। इससे क्या फायदा होगा, कोई सा भी डॉक्यूमेंट उनको निकालना है, आपको निकालना तो आराम से आप निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड तरीका यही होता है।
तो इसे नत्थी करना कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिटेल फॉर्म सेकंड है वो आपके नीचे नीचे लगा रहेगा, फिर उसको निकाल के और उसको अपने हिसाब से रेडी करके वो निदेशालय भेजेंगे, फिर वो लास्ट में घूम फिर के आपके पास आएगा जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे ना तब। तो डॉक्यूमेंट्स व फॉर्म का सीक्वेंस किस प्रकार से होगा, अब ये देख लें आप कि पोस्टल ऑर्डर हाथ में रखें, छीले नहीं। सबसे ऊपर काउंसलिंग लेटर जो है उसमें प्रपत्र 1 और 2 है, तो सबसे ऊपर प्रपत्र 2 रखें, जैसा कि मुझे उन्होंने बताया बायो के स्टूडेंट्स ने कि यह सबसे ऊपर रहेगा। और उस डिटेल में भी लिखा हुआ है, अभी अभी हमने देखा जो आरपीएससी की वहाँ वो लगा रखी थी वो, तो प्रपत्र 2 सबसे ऊपर, उसके नीचे प्रपत्र 1 कौन सा, वो लीगल पेज में जो काउंसलिंग लेटर वो निर्देश तो अपने पास रख लें, वो ऊपर वाला जो गेट पास की तरह वो शायद मेरे ख्याल से खुला लेंगे, क्या करेंगे वो आप देख लेना। फिर डिटेल फॉर्म में अटेस्टेशन, पूरा जो डिटेल फॉर्म है अंग्रेजी में अटेस्टेशन है A4 साइज में, वो A4 में आएगा, A4 में निकालते हैं सभी, वो हो गया। यानी ऊपर प्रपत्र 2 प्रपत्र 1 हो गया, फिर उसके नीचे हो गया अटेस्टेशन, वो पूरा डिटेल फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म का एक सेट, ठीक है। उसके नीचे आपके सारे डॉक्यूमेंट स्वयं हस्ताक्षरित आपके सभी डॉक्यूमेंट, मतलब 10वीं 12वीं BA MA BEd मूल जाति चरित्र विवाह है शपथ पत्र जितने भी जो कुछ भी है वो सारे के सारे कॉपी का एक सेट ले जाना आपको, तो एक सेट हो गया उसके नीचे। फिर उसके नीचे आपको करना है डिटेल फॉर्म का दूसरा वाला सेट, डिटेल फॉर्म का दूसरा वाला जो सेट है, यानी 2 सेट तैयार करने ना डिटेल फॉर्म के A4 साइज वाले में अटेस्टेशन वगैरह। अटेस्टेशन आप एक ही राजपत्र के साइन करवा सकते हैं, मगर कॉपी उनकी सबकी 2 तैयार करनी है पूरी, तो वो सबसे नीचे। तो पुनः देख लो, सबसे ऊपर हाथ में तो हो गया आपके अलग से पॉकेट में उनको पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, एकदम पूरा प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, जैसे आप आरपीसी पे विंडो पे पहुंच गए तो जाते लो भी पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद में प्रपत्र 2 और 1 ऊपर होगा, पहले 2 फिर 1, फिर आपका डिटेल फॉर्म, उसके नीचे आपके डॉक्यूमेंट और उसके नीचे वापस डिटेल फॉर्म पार्ट 2 यानी दूसरी वाली कॉपी, ठीक है। अंतिम रेगुलर संस्था की डिग्री, जैसे आप करते हैं बीएड की या आपने एमए किया रेगुलर जो भी किया, उसका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, कई विद्यार्थी भूल से उसको ओरिजिनल दे देते हैं, फिर दोबारा कहीं आपका और आ गया मान लो कॉलेज लेक्चर में और में, तब आप कहाँ से लाओगे, तो उसकी फोटोकॉपी देनी है ना कि ओरिजिनल, कौन सा जो चरित्र वो। उसके अलावा 2 चरित्र और मांग रहे हैं, मतलब उन्होंने लिए, जैसा बताया उन्होंने कि उन्होंने ले लिए थे, दिए। तो अब कई बार क्या होता है, कोई कहते नहीं हमने तो नहीं दिए, हमसे तो नहीं लिए, तो कई बार उनका ध्यान नहीं जाता है, तो पड़ा है, कई बार वो दोबारा मांग भी लेते हैं आपसे और कई बार नहीं भी मांगते हैं। और फिर उन विंडो पर जो बैठे हैं उनके भी अलग अलग है, कोई जैसे बहुत सख्ताई से, कोई थोड़ा सा हल्के से, कोई इजी मूड से, तो अलग अलग थोड़ा उनका भी अनुभव होता है। तो उस हिसाब से कई बार वो मान लो आपके नाम में स्पेस है, स्पेस का अंतर है, मान लो एक में स्पेस नहीं है और एक में स्पेस है, ठीक है, जैसे मूला राम स्पेस है और एक कंटिन्यू मूला राम, तो कई बार उस चीज़ को भी गौर कर लिया, तो कर लिया कि ये अलग कैसे लाओ शपथ पत्र लाओ, और कई बार वो गौर नहीं करते, कई बार कहते सर चल जाएगा कुछ नहीं, तो हालांकि आपके कहने से नहीं होगा, पर उनके अगर लगता है चल जाएगा तो चल जाएगा। तो छोटी मोटी चीज़ों को कई बार वो माइनर मिस्टेक निकाल लेते हैं, कई बार नहीं निकालते। नाम में स्पेस हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, स्पेलिंग की मिस्टेक है, कई बार स्पेस का भी कर लेते हैं, तो फिर क्या है, कोई डॉक्यूमेंट अधूरा हो, डॉक्यूमेंट बन नहीं पाया, टाइम उसका आ गया काउंसलिंग डेट का, तो आपको क्या करना है, शपथ पत्र जरूर ले जाएं, ठीक है। जैसे स्पेस का स्पेलिंग का तो एक ही शपथ पत्र बन जाएगा, और डॉक्यूमेंट कोई अधूरा है और है तो उसका एक और बना लेना। डिटेल फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स की लिखी डिटेल, अब वो क्या मिलान करते हैं, डिटेल फॉर्म आपने भरा, एक पेज में आप डॉक्यूमेंट की लिखते हैं, 10वीं 12वीं लिखते हैं ना, तो उसकी जो डिटेल लिखी है उसको वो ओरिजिनल से मिलाएंगे, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना उनका वो गहन मिलान करेंगे, आपकी मार्कशीटों को अच्छे से देखेंगे कि कहीं गलती तो नहीं है। और केवल यहाँ जांच वाली फाइनल नहीं है, आपकी जांच तो चलती रहेगी, 6 महीने साल भर तक वो अपने स्तर पे टीम भी भेजते हैं, पूरा पता करते हैं कि भाई ये कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, विशेषकर उन स्थितियों में जब कोई डिग्री आपने बाहर से की है अदर स्टेट से, तो उसकी वो अच्छे से करते हैं। स्टूडेंट का फीडबैक यही रहा कि रवैया उनका बहुत ही सहयोगात्मक रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी मूल बातें हो गई है और डॉक्यूमेंट्स की हम चर्चा कर चुके हैं, और भी आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट अधूरा है, वो अधूरा है, ले जाएं क्या, वो ले जाएं क्या, तो वो तो देखो अलग अलग चीज़ें हैं, पर यहाँ पर जो है कंप्लीट जो मूल बातें थी, वहाँ का जो अनुभव था उसके आधार पे आपको मैंने बातें बता दी हैं, और मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है डिटेल फॉर्म का, और उस हिसाब से विद्यार्थी वहाँ ले जाते हैं। तो कई बार तो एकदम आसानी से सीधा गया, देखे और ले लिया, कहा ओके, तो विद्यार्थी और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा तो एकदम आसानी से ले लिया, कोई कुछ खा ही नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है। रिजेक्ट कहाँ की स्थिति में कर रहे हैं, सीधा सीधा एग्जाम की डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपके पीजी का, एमए का या बीएड का, तो वो सीधा रिजेक्ट लिख रहे हैं, मेन चीज़ तो ये है। दूसरा कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो रहा है और आप उसका प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ सकती है।